हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं कविता सौरान हिंदी व्याख्याता केवी की कलम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आरपीएससी ने कल कुछ नियमों में बदलाव किए हैं और तब से लेकर कल से तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनमें बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। एक प्रकार से सभी बहुत बेचैन हो रहे हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या बदला है, क्या जुड़ा है, क्या हटा है, जबकि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है जिससे आपको इतनी हड़बड़ाहट हो। बस इतना सा हुआ है कि व्याख्याता की बात करें तो जो सब्जेक्ट के साथ यानी विषय के साथ जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते थे उनको हटाकर जीके में जोड़ने की बात हो रही है। यानी प्रथम पेपर जो जीके का होता है व्याख्याता में, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। उसमें साइकोलॉजी नहीं थी, साइकोलॉजी विषय के साथ आती है। विषय के साथ 30% निर्धारित थे। कभी थोड़ी बहुत संख्या कम भी हो जाती है क्वेश्चनों की, लेकिन 30% निर्धारित कर रखे थे। लेकिन अभी पिछली बार जो नियम चेंज हुए थे 2022 वाली भर्ती में, उसमें 2022 में हमारे में पूरे 30% नहीं आए थे हमारे पेपर में। तो बस उसको वहाँ से हटाकर और जीके के पेपर में जोड़ने की बात हो रही है। तो वो यहाँ जुड़े या वहाँ जुड़े, आपको तो पढ़ना है साथियों, उसमें इतने उतावला होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप हर छोटी सी बात पर, मैं मानती हूँ तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के अंदर होती है बेचैनी, सब में होती है, मुझ में भी होती थी। लेकिन एक तो आप इस बेचैनी के चक्कर में अपने जो बनी हुई है, आपकी रूटीन बना हुआ है जो तैयारी का, उसको आप बिल्कुल भी छोड़ मत देना। कहीं आप 2-4 दिन इन्हीं वीडियो के चक्कर में पड़े रहो कि देखें क्या परिवर्तन हुआ है, कहाँ कितना जुड़ा है। तो साथियों, जितना मेरी समझ में आया है ये नियम उतना मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी उतना ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपके लिए लाभदायक अभी इतना ही है और कुछ नहीं। तो अगर बात करें सबसे पहले हम व्याख्याता की ही, क्योंकि बहुत सारे साथी व्याख्याता की तैयारी करने वाले ही जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से। तो साथियों, व्याख्याता के पेपर में जो 30% विषय के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ आते थे मनोविज्ञान के, जिसमें आईसीटी की भी एक यूनिट थी यानी कंप्यूटर की भी, उसमें कुछ % शिक्षा शास्त्र के भी आते थे यानी पेडागोजी के भी आते थे। तो पेडागोजी और आईसीटी वाली यूनिट का तो उन क्वेश्चनों का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों की ही कल की जो नियम चेंज हुए हैं उनमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान अब जीके के साथ आएगी। तो साथियों, जो विज्ञप्ति आएगी उसी में ये तय हो पाएगा कि क्या सभी जो 30 क्वेश्चन थे वो सारे इधर जीके में लाएंगे या फिर सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान लाएंगे। तो जो आईसीटी की यूनिट थी वो और जो शिक्षा शास्त्र था वो प्रश्न विषय के साथ ही आएंगे। ये अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है साथियों। ऐसा भी हो सकता है कि वो 25-30% जो भी आते थे वो सारे के सारे इधर लाकर ये जीके का प्रश्न पत्र जो हो 75 की बजाय 50 अंक का कर दें, या फिर अगर 75 की बजाय इसमें 100 क्वेश्चन आ जाएं, यानी वो 25 क्वेश्चन जो है वो इसमें जोड़ दें, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के। या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं साथियों, जो विज्ञप्ति आएगी उसी के साथ सारे जो आपकी उलझने हैं अभी किसी को पता नहीं, उसके साथ ही सभी की उलझने दूर होंगी, तभी सबको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान को हटाकर जीके के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, वो इधर जुड़े या उधर जुड़े, आपको तो पढ़ना है। उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया कि वो इधर से हटाकर इधर जोड़ दिया, आपको तो पढ़ना ही है, तो आप पढ़ते रहिए। अब जैसे कि आपको 3 रोटी की भूख है, अब आपको चाहे वो रोटी 2 एक थाली में दो और एक थाली में दो, या फिर वो आपको डेढ़ एक थाली में, डेढ़ एक थाली में दो, या फिर वो तीनों रोटी आपको एक थाली में मिल जाए। इससे फ़र्क क्या पड़ना है, ये इसका मतलब ये हुआ साथियों कि आपको तो वो पाठ्यक्रम पढ़ना ही है, चाहे जीके में आए या फिर विषय के साथ आए। इसमें आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं, अपनी तैयारी के क्रम को टूटने ना दें, क्योंकि जब आप इन प्रश्नों के फेर में 4-5 दिन बर्बाद कर देंगे, उस समय कोई विद्यार्थी बहुत ही गहनता से संतुलित रखते हुए अपने आप को पढ़ाई कर रहा है, और जो पढ़ाई कर रहा है वही आगे निकल जाएगा साथियों। बस मेरा कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि कल की बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूज़न हो गया है, तो इस चक्कर में आपकी निरंतरता टूट ना जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। क्या होगा क्या नहीं, कोई कुछ भी जुड़ा नहीं है, कुछ भी हटा नहीं है, बस इधर से उधर किया है। तो इधर से उधर करने में तो क्या है साथियों, आपको तो पढ़ना ही है। आप पढ़ते रहो, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे घटाएंगे, कहाँ क्या जोड़ेंगे वो तो विज्ञप्ति के साथ ही निर्धारित होगा। और जिस प्रकार से आरपीएससी सक्रिय है, जिस प्रकार से कल की अधिसूचना जारी हुई है, उस हिसाब से आप देखना बहुत जल्द आपको व्याख्याता की भर्ती देखने को मिलेगी। बस ये मानिए
चल चुकी है RPSC से व्याख्याता की भर्ती, आपको बहुत जल्दी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी अपनी निरंतरता को ना टूटने दें, लगातार जारी रखें अपनी पढ़ाई को। इस अधिसूचना को साइड में रख दें, जितने आपको ज़रूरी है उतने आपने जान ली। इसके बाद इस पर कोई वीडियो ना देखें, कोई बातचीत ना करें, क्या होना है क्या नहीं। रही बात साथियों सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में जो 40% की बाध्यता थी, जैसे 2022 में ये नियम लागू हुआ था फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में, कि जीके और सब्जेक्ट दोनों में 40-40% अंक लाना अनिवार्य है। क्योंकि पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट अच्छा आता था, तो वो जीके में चाहे उनके कितने अंक आए, चाहे वो पास भी ना हुए हों जीके में, लेकिन अपने सब्जेक्ट के दम पर वो नौकरी पा लेते थे। लेकिन इस बार ये नियम लागू किया था, तो ये नियम बहुत अच्छा था। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारी भी 5 महीने पहले ही हमें पता चला था कि 40% की बाध्यता कर दी है। तो साथियों, मैं इस खबर को सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था ये तो है नहीं कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था मेरा, बहुत अच्छा होता है सभी का अपना, लेकिन अकेले सब्जेक्ट के दम पर नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है। जिस हिसाब से आज के समय में मेरिट जा रही है, जितनी हाई मेरिट जा रही है, तो जीके को तो हमें साथ लेकर चलना ही होगा। और फिर 40% में था क्या, 75 में से हमें 30% ही तो सही करने थे। 40% का मतलब 30% हुए, तो वही तो हमें सही करने थे। और ये तो है नहीं कि सब्जेक्ट में हमारे 150 में से 140% सही हो जाएंगे, उसमें भी हमारे 100 से 120 के बीच में सही होते हैं, और उन 100 से 120 के बीच में नौकरी नहीं मिलती है। तो फिर मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ एक वीडियो, जिन पर मैं विश्वास करती हूँ, गणपत सिंह राजपुरोहित सर का ही वीडियो देखा था इस बारे में। उन्होंने साफ साफ बताया था। उसके बाद मैंने उस पर ना तो कोई वीडियो देखा, ना किसी से प्रश्न पूछा। उसके बाद बस यही है कि मैंने जीके में जो सब्जेक्ट मेरा मजबूत था उस पर मैंने और ज़्यादा जोर लगाया। जो मुझे नहीं आता था उनको मैंने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था ये मुझे नहीं आता। लेकिन जो आता था उनको इतना मजबूत किया कि उसमें मेरे क्वेश्चन गलत ना हों, और मेरे साथ वही हुआ। मेरे जीके में 45 यानी 75 में से 45% तो सही हैं, जिसमें से मैंने 54% यानी 54% ही मैंने किए थे, जिसमें से एक डिलीट हो गया था जो पहले आंसर की आई थी उसके अनुसार। अभी तो वैसे बता रहे हैं 3 क्वेश्चन और डिलीट हो गए हैं अंतिम की में तो, लेकिन जो पहले की आई थी उसके अनुसार मेरे 45 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी उस खबर को सुनकर कि 40% की बाध्यता लागू कर दिया। साथियों, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी इन छोटी छोटी बातों से कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है 40% में कहाँ नौकरी पड़ी है, बिल्कुल नहीं है 40% में। अब जैसे सेकंड ग्रेड में जीके में 40% की बाध्यता ख़त्म कर दी है। दोनों जो पेपर हैं जीके और सब्जेक्ट के, उन दोनों में मिलाकर आपको 40% लाना है। यानी 500 नंबर का होता है, 300 का सब्जेक्ट का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन जीके में आते हैं सेकंड ग्रेड में। दोनों का मिलाकर 500 अंक का होता है। उस 500 में से आपको 40% लाने हैं। तो साथियों, क्या 500 में से आप 40% अंक लाकर नौकरी पा सकते हो? कभी नहीं। तो फिर इसमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 40%, इस 40% के फेर में पिछली बार भी बहुत सारे लोग रह गए थे। ये 40% का किया था, उस चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे ही आपकी तरह विचलित हो गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो लगे रहे कि कुछ नहीं होगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी ये नहीं देखता कि ये जोड़ दिया ये हटा दिया, उसको तो बस जितना जोड़ दिया है उतना तैयार करना है। और ना ही कोई पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी तो सिर्फ नियमों में संशोधन हुआ है, आप देख लेना विज्ञप्ति आएगी, कुछ भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा आपको। कोई भी राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी, ना आपके विषय की हिस्ट्री चेंज होगी। थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उतना आप आराम से कर पाओगे। हमने भी ऐसा ही किया था, विज्ञप्ति के साथ फॉर्म भरवाए गए, तभी हमें भी पता चला था कि हमारा पाठ्यक्रम बदला गया है। लेकिन एक बार विचलित हुए थे, लेकिन फिर बहुत जल्दी संभल गए थे, और संभल गए थे तो आज आपके सामने एक सफल हुए अभ्यर्थी के रूप में बैठे हैं। और अगर उस समय नहीं संभलते तो शायद हम भी आज यही सोच रहे होते कि काश हम उस समय अपना समय बर्बाद नहीं करते और लगातार पढ़ लेते। तो साथियों, इस काश के लिए अपने जीवन में जगह मत छोड़िए। समय जो हो निरंतर अपनी गति से चल रहा है, ये मुड़कर नहीं आता है, कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कभी ये नहीं देखता है, उसको तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है। वो अपने पाठ्यक्रम को पर अपनी पकड़ जो हो मजबूत बनाता जा रहा है। अब आप जो अधिसूचना आई है कल की, आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे टीचर्स से पूछ लिया होगा। बस अब आज इस मैटर को यहीं बंद कर दीजिए, इस अधिसूचना को साइड में रखकर, और दोगुने जोश के साथ लग जाइए कि क्या हटा है क्या जुड़ा है। आपको कोई मतलब नहीं, आपको अपने पाठ्यक्रम पर अधिकार करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप एक बार
जीके की ओर कम ध्यान देकर अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि व्याख्याता में अगर 150% सब्जेक्ट के आएंगे तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का अंक बार बढ़ेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए। बस यही कहना चाहूँगी साथियों। ये तो है नहीं कि पिछली बार 40% की बाध्यता लग गई थी तो लोगों ने तैयारी करनी छोड़ दी थी या फिर लोग सफल नहीं हुई, और ना ही ऐसा है कि इस बार आपका शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट से हटाकर जीके में जोड़ देंगे तो आप तैयारी करना छोड़ देंगे। तो साथियों फिर इन चक्कर में पढ़ना ही क्यों। आप बस अपने समय को बर्बाद ना करें इधर उधर के वीडियो देखकर, सभी से पूछ-पाछ कर। बस इसी में जितनी जानकारी लेनी थी वो कल ले ली। आज उस अधिसूचना को साइड में रखकर और अपनी तैयारी में वापस से जुट जाओ साथियों, वरना अगर अब पिछड़ गए ना तो फिर वापस से लाइन पर आना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इन क्वेश्चनों के फेर में पड़े हो तो बहुत सारे जो समर्पित अभ्यर्थी हैं वो लगे हुए हैं बिल्कुल अपनी लय में, लगन में, पूरे जोश के साथ। तो फिर देख लेना आप उनसे बहुत पिछड़ रहे हो। तो आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ें। बस सीधे से साधारण से साथियों, मेरे तो समझ में ये 2 नियम आए कि व्याख्याता में जो शिक्षा मनोविज्ञान आती थी सब्जेक्ट के साथ वो तो जीके के साथ आएगी, एक नियम तो ये था। और सेकंड ग्रेड का नियम ये था कि 40% की बाध्यता जीके के पेपर से हटा दी गई है। अब आपको दोनों में 40% लाना है। तो आप ये बताइए, दोनों में 40% लाने से क्या सफलता मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। जब मेहनत पूरी करोगे, बहुत अधिक दिन भर प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है, तो बहुत अधिक मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे साथियों। तो लगे रहो पूरे जोश और जुनून के साथ। बहुत जल्दी आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ हमारे अनुमान हैं, हमें पूरा नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आरपीएससी सक्रिय है उस तरह से बता रहे हैं आपको कि बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो बस पूरे जोश और जुनून के साथ झोंक दीजिए अपने आप को साथियों। अगर सफल होना है तो, और नहीं होना है तो फिर इन प्रश्नों के चक्कर में पड़े रहो। आपको तो बस अब दोबारा तभी देखना है जब विज्ञप्ति आए। फॉर्म भरवाने के लिए ही मित्र की दुकान पर जाना है। बाकी यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो मत देखो जिसमें कोई जानकारी दी गई हो कि ये हटा, ये जुड़ा। कल की मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर ऐसे टाइटल बनाकर लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो ला रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या जुड़ गया, क्या हट गया, बहुत बड़े बदलाव हुए। ऐसे टाइटल बना के ला रहे हैं कि विद्यार्थी जो उसको फटाफट खोल कर देखे, और उनके तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे साथियों, लेकिन नुकसान आपका होगा। तो आप कोई ऐसा वीडियो ना खोलें जिसमें ऐसी कोई जानकारी दी गई हो, ना ही किसी साथी से डिस्कस करें, ना ही किसी टीचर से पूछें। बस जितनी जानकारी लेनी थी कल ले ली, और आज इस अधिसूचना को साइड में रखकर अपनी तैयारी में जुट जाइए साथियों। इतना ही कहना चाहूँगी। अगर सफल होना है तो लगे रहो अपने आप को समर्पित करके। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। इस बात को याद रखना। बस आपको हारना नहीं है परिस्थितियों से। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, धन्यवाद।